हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कि पैसे कब कहाँ कैसे खर्च करने चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, फिर परेशान रहते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास पैसे बचे नहीं हैं। दोस्तों, पैसे की बात करें तो पैसे लोग अक्सर ज़्यादातर कोई प्रोग्राम करते हैं या फिर शादी करते हैं तब पैसे खर्च करते हैं, या फिर कोई फंक्शन हुआ या फिर शादी हुई या फिर अदरवाइज़ जो भी हो उसमें ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। दोस्तों, मैं शादी के बारे में बताऊं तो दोस्तों, शादी में अक्सर लोग की खुल के खर्च करते हैं। कुछ लोग परेशान रहते हैं इसी बात से कि हमने खर्च कर दिया ज़्यादा, अब हम पे कर्ज हो गया। तो दोस्तों, शादी में अपने बजट के हिसाब से खर्च करना चाहिए। शादी में अगर आप कितना भी खर्च कर दो, लोग आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन खर्चा तो आपके सिर पर होता है। आपको देना है सबके लिए, सब आपसे मांगेंगे, आपसे पूछेंगे सब लोग आपसे। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी, क्योंकि शादी का जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है। आपका जितना बजट है उतनी ही शादी में खर्च करनी चाहिए आपके लिए। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं शादी कोई बार बार थोड़ी होती, 25 साल में, 20 साल में, 22 साल में शादी हुई और तो हमें खुल के खर्च करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप शादी हो या कोई प्रोग्राम करो, आपको हमेशा कम से कम खर्च करना चाहिए अपने बजट के हिसाब से। आप पर ज़्यादा कर्जा ना हो, क्योंकि कर्जा कोई बाहर वाला नहीं देगा, आप ही दोगे। तो शादी में जहाँ तक हो सके कम खर्चा करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा स्टेप घर घर अक्सर लोग बनाते हैं बड़ा चढ़ा के, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि बड़ा चढ़ा के जितना कि हम पे कर्ज होगा, ये नहीं देखते हैं कि हम पे ये कर्ज होगा तो ऐसे घर का क्या फ़ायदा। जो हम घर बना रहे हैं उसमें हम पे कर्ज हो रहा है, उसमें रहने का क्या फ़ायदा। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लोगों के लिए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल। आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप अगर कर्ज करना भी चाहते हो घर बनाने के लिए, तो आपको ज़्यादा में ज़्यादा 20,000 30,000 इतना कर लेना चाहिए, तब तुम घर में रह के आराम से निकाल सकते हो। अब आपके पास 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए और ले लिया और बड़ा सा घर बना लिया, फिर उसमें रह रहे भर रहे हो, ये बहुत दिक्कत आती है। लोग परेशान रहते हैं, उस घर में चैन से नहीं रह पाते हैं बिल्कुल भी। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि घर बनाया, बजट है कम और उधार लिया और उसमें लगा दिया, फिर भरते रहे सालों साल 4 5 साल आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, पैसे भी बच नहीं पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। और दूसरी मैं बात करूं दोस्तों कि कुछ लोग होते हैं कि नशा करते हैं और पैसे बचाते नहीं हैं, नशा करते जाते हैं और अपने जो कमाते हैं वो खर्च करते रहते हैं नशे में, खाने पीने में, और दूसरी ज़रूरत के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचाते हैं। उसमें उनका पैसा खर्च हो जाता है और जब कोई आन पड़ी ज़रूरत तो उसके लिए आप कर्ज लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करना चाहिए आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आप खर्च करते रहोगे, पैसा बचाओगे नहीं। और अपनी नशे जो भी कर रहे हो, सबसे पहले वो तो नशे ही कम करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों नशे में ही सबसे ज़्यादा दोस्तों उसमें पैसा खर्च होता है। अगर आप नशे में ज़्यादा खर्च करोगे, आप भले ही अगर खर्च करना ही चाहते तो खा लो, क्योंकि वो आपके शरीर में लगे आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप नशा करोगे और ढंग से खाओगे नहीं तो आपका ऊपर कर्ज भी होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपकी ज़रूरतें बिल्कुल भी पूरी नहीं होंगी। इसलिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और तीसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि कुछ लोग होते हैं कि कोई त्योहार आया, कोई प्रोग्राम का टाइम आया, तो उसमें उन्हें कुछ ले जाना है या फिर त्योहार पे ज़्यादा महंगे कपड़े ख़रीदने हैं। अपने पास पैसा नहीं है, दूसरों से लिया और वो दूसरों को खर्चों में खर्च कर रहे हैं, त्योहार में खर्च कर रहे हैं, बड़े महंगे महंगे कपड़े ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपके लिए। देखो दोस्तों, अगर
आपका जितना बजट है उसी हिसाब से चलना चाहिए, आपके दुनियादारी में नहीं पड़ना है। लोगों के पास जितना पैसा है, अगर उसी हिसाब से सभी लोग चलें तो इस दुनिया में कोई भी परेशान नहीं रहेगा। अगर आप भी परेशान नहीं रहना चाहते तो इन 4-5 बातों को मेरी ध्यान से सुनना और ध्यान देना कि मैंने आपको सही बताया गलत। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी इन 3 टॉपिक पे 3 स्टेप पे अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ऐसी मैं जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि आपका साथ आपका परिवार देता है, दुनियादारी नहीं। हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा हंसते रहना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।